बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सर, जिस तरह से ज्ञानवापी के बाद मथुरा को लेकर एक तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है और मांग भी उठ रही है कि जहां जहां देश में मंदिर है वहां मस्जिद है, अब इसे हटाया जाए और हिंदू धर्म को दिया जाए। देखिए, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान महादेव इस देश की धरती के कण कण में समाये हुए हैं और 100 करोड़ हिंदुओं की अगाध श्रद्धा के केंद्र हैं। और दुनिया ये जानती है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। दुनिया ये जानती है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में किस स्थान पर हुआ था। इसके ऐतिहासिक और अकाट तथ्य हैं। और वो 13.37 एकड़ जो ज़मीन है भगवान कृष्ण की, वो अदालतों ने भी पहले 2-3 बार ये स्वीकार किया है। उसके भी पूरे आलेख हैं कि वो ज़मीन हिंदुओं की है, भगवान कृष्ण की है। इतिहासकार सभी बोलते, यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इरफान हबीब, वो आरएसएस और बीजेपी के आदमी नहीं है। उन्होंने तक अभी कहा कि मथुरा और ज्ञानवापी पर औरंगजेब ने आक्रमण करके मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई है। तो वो उसके अकाठ तथ्य हैं, मुसलमानों को इसको स्वीकार करना चाहिए। और दूसरे, कुरान में ये स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि बलात् रूप से कब्जाई ज़मीन पर इबादत की जाती है तो खुदा जो है उस इबादत को स्वीकार नहीं करना चाहता है। मैं मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अन्य सब चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, कि कम से कम कुरान की बात कोई स्वीकार, अरे किसी तर्क को तो आप स्वीकार करेंगे। केवल ज़ोर ज़बरदस्ती के आधार पर, और कुछ लोग जो हैं मुस्लिम भाइयों को गुमराह करना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और मैं मुस्लिम भाइयों से पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि आपके पूर्वज भी भगवान राम और भगवान कृष्ण थे। आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनका जो जहाँ पर जन्म हुआ है खुशी के साथ हिंदुओं को सौंप दें। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगा रही है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वैसे ही बीजेपी जो है तमाम हिंदुओं की बात करने लगती है, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती है। आरोप को प्रियंका गांधी भी लगा रही हैं, ओवैसी भी लगा रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। ऐसा है कि आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों ने जो मुसलमान मतों के भूखे हैं, जो वोटों के सौदागर हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने मुस्लिम समाज को हमेशा जो है गुमराह करने की कोशिश किया। मुस्लिम समाज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, गरीबी है, शिक्षा है, कुपोषण है, उसके ऊपर कभी भी उन्होंने चिंतन किया, ना ही उसका निदान करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 8 वर्ष हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं आई हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल फरेब के, हमने हिंदुस्तान के हर नागरिक को इस देश का नागरिक मानते हुए सारी सुविधाएं प्रदान की हैं। और आदरणीय मोदी जी ने ये जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को उन्होंने विगत 8 वर्षों में पूरी तरीके से चरितार्थ किया है। और उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी के 8 साल बेमिसाल, इसको दुनिया स्वीकार कर रही है। और विगत 8 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने हिंदुस्तान का महत्व है दुनिया के मंच पर, जो हिंदुस्तान का मान सम्मान स्वाभिमान है, उसको जो है आसमान पर पहुंचा दिया। दुनिया उसका लोहा मानती है। दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो लोग हिंदुस्तान की तरफ कैसे देखते हैं, उनकी निगाहें हिंदुस्तान की तरफ जाती हैं। तो ये जो विपक्ष जो है केवल वोटों की खातिर जो है नीचे से नीचा गिर सकता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये वोटों के लिए देश को बेच भी सकते हैं। और इसके प्रमाण विगत वर्षों में आए हैं कि देश तोड़ने वाले आतंकवादियों को आज तक किसी विपक्ष के नेता ने आलोचना नहीं किया। उनको फांसी की सज़ा होती है, उनको अन्य प्रकार से दंडित किया जाता है तो हाहाकार मच जाता है। हाँ, कभी
किसी भी विपक्षी नेता ने आज तक जो कश्मीर के अंदर जो जिस तरीके से घटनाएं हो रही उसकी तो कभी आलोचना करते नहीं, आतताइयों की आलोचना करते नहीं। औरंगजेब को महान मानेंगे, अकबर को महान मानेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे ये सवाल है कि यदि औरंगजेब महान थे तो विपक्ष के लोग बताएं महाराज शिवाजी कौन थे। मैं पूछना चाहता हूं अकबर यदि महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे। यदि तो इन सवालों का जवाब विपक्ष को देना चाहिए। हाँ, तो विपक्ष जो है इस देश की बहबूदी की दृष्टि से विपक्ष के पास कोई कार्यक्रम नहीं। विपक्ष केवल वोटों के लिए सारे काम करता है, तुष्टीकरण की नीति अपनाता है और हिंदू मुसलमानों को आपस में दरार पैदा करना चाहता है, लड़ाना चाहता है। केवल उनका इतना उद्देश्य। आपको क्या लगता है कि जहां मंदिर है वहां मस्जिद भी है, तो अब मस्जिदों को हटा देना चाहिए, हिंदुओं को मंदिर सौंप देनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ तो मस्जिद है ही नहीं, वो तो उनका कुरान खुद कह रहा है कि जहाँ पर जवरिया जो कोई पूजा वो मस्जिद बनाई गई है तो उस वहाँ पर इबादत नहीं की जा सकती। खुदा जो है उसको इबादत नहीं, तो मुसलमानों को कुरान कोई जो लिखा हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए। वहाँ तो मस्जिद मंदिर है, मंदिर बनना चाहिए और मुसलमानों को इस विवाद को शालीनता के साथ निपटारा करना चाहिए। इससे हटकर एक सवाल कि कल अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की है और 3 घंटे तक ये मुलाकात चली है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बहुत दिन पहले एक फिल्म आई थी, उसकी एक पंक्ति थी, बहुत देर कर दी आते आते। अब यदि उनके वास्तव में शुभचिंतक थे तो उनको पहले से उनकी चिंता करनी चाहिए। वो बीमार रहे, तमाम गंभीर रूप से बीमार रहे, तो अब तक तो चिंता की। अब उनके दिमाग में क्या आया है इसके बारे में कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझता। आखिरी सवाल कि सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को लेकर जो है लगातार चर्चा हो रही है। कल गृह मंत्री ने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखा है और आज योगी 2 पूरी कैबिनेट इस फिल्म को देखने वाली है। लेकिन अक्षय कुमार इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि जिस तरह से इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए सम्राट पृथ्वीराज के बारे में, उस तरह से नहीं पढ़ाया गया। उन्हें खुद फिल्म के दौरान पता चला है सम्राट पृथ्वीराज के बारे में। इस बयान को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पृथ्वीराज को महापराक्रमी दृष्टिकोण से देखता है और उन्होंने हिंदुस्तान की आन बान शान की सुरक्षा करने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगाया और आज़ादी के बाद से लेकर के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके और देशवासियों के सामने लाया गया। तो अब समय आ गया है कि देश के वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य की पीढ़ी को सही इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। और जहाँ तक पृथ्वीराज का सवाल है, पृथ्वीराज चौहान का सवाल है, हमको तो ये पढ़ाया गया, बचपन से ये पढ़ाया गया कि पृथ्वीराज पराजित योद्धा थे और अकबर जो है वो दूसरा वो गौरी वो विजयी हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान महापराक्रमी योद्धा थे और वो मोहम्मद गोरी को मार करके मरे थे। तो मोहम्मद गोरी को उन्होंने खुद मारा तो वो पराजित कैसे हो गया? लेकिन हमको उल्टा इतिहास पढ़ाया गया। तो आज आवश्यकता है कि देश के युवा पीढ़ी को, भविष्य की पीढ़ी को सही इतिहास की जानकारी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो अक्षय कुमार की जो फिल्म आ रही है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ये देश को एक प्रेरणादायी फिल्म की इस दृष्टि से एक नई दिशा देगी और इस प्रकार की फिल्में आने चाहिए। और मैं स्वयं अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ इस फिल्म को देखने रविवार को जाऊंगा और अपने सभी शुभचिंतकों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये सही ऐतिहासिक तथ्यों को दृष्टि रखते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।